औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग 15.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x plus 8 मीटर and the sides are x meter and x plus 4 मीटर. Find the value of x. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। मैंने देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप बना रखी है, उसमें हमारे पास जो डायगोनल है वो कितना गिवन था, x plus 8 मीटर, और हमारे पास जो लेंथ साइड्स थी वो x plus 4 थी और x थी। आपको पता है रेक्टेंगल है तो हमारे पास इधर लेंथ और ब्रेड्थ यूज होता है, तो हमने क्या किया, एक जगह x नाम दे दिया और एक जगह x plus 4 कर दिया। आप इधर x भी दे सकते हैं और x plus 4, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमारे पास अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप नजर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जब राइट एंगल के शेप है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो उसमें हमारे पास हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो उसमें हमारे पास हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, तो उसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ये x plus 8 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस और परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से हम लोग नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है। डन। तो हम इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। नाउ अब इसका डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, x मीटर, ब्रेथ हमारे पास है x plus 4 मीटर और डायगोनल हमारे पास क्या है, x plus 8 मीटर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्टेटमेंट राइट कर दी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हमें पता है डायगोनल हाइपोटेन्यूज क्या था, x plus 8 होल स्क्वायर आ गया, x plus 4 परपेंडिकुलर मैंने x plus 4 लिया है और बेस जो है मैंने x ले ली। डन। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पास इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर और ऊपर होल स्क्वायर है। तो वी नो दैट a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, अब मैंने तो डायरेक्टली काम कर दिया 2 फॉर्मूले का और ab, तो 2 8 16 16x हो गया, फिर b का स्क्वायर इट मींस 8 का स्क्वायर तो 64 इज इक्वल्स टू, अब इसी तरह x स्क्वायर, अब 2ab होता है फॉर्मूले में तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से 8 और ये x हो गया और 4 का स्क्वायर 16 और ये वाला x स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। डन। अब इधर देखिए हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर दिए। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए प्लस का x है, वहां जाकर माइनस का x होगा, तो अब मैं मूव करवाती हूँ इसलिए मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया यहाँ पर, और इन वाली वैल्यूज को मैं इस साइड पे उठा के लेकर राइट साइड पे लेकर आ गई, तो साइंस हमारे पास चेंज रहेंगी, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 8x के साथ मैंने माइनस का 16 लाइक टर्म्स के साथ मैच करते हुए कर दिया मूव, ठीक है। माइनस का 16x आ गया और प्लस 16 के साथ मैंने माइनस का 64। डन। अब हमने क्या किया था, सिंप्लीफाई किया लाइक टर्म्स को, तो आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने और फिर 16 और माइनस का 16 है, 8 प्लस का 8 माइनस का 16, तो माइनस का 8 रिजल्ट आएगा, माइनस का 8x होगा और प्लस का 16 माइनस का 64 तो माइनस का 48। डन। अब आप यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तरीकेकार मैंने आपको बहुत सारे x की वैल्यू निकालने के मेथड बताए, जिसमें हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक भी आया था, जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी, और हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, ठीक, और हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर भी था। तो हम सिंपली मिडिल टर्म ब्रेक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने मिडिल टर्म में वही रफ 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 48 माइनस 48 हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा ये दो नंबर्स, तो मिडिल टर्म में हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। तो हमने फैक्टर्स निकालने, क्योंकि 2 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, तो 24 माइनस 2 22 रिजल्ट होगा, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गई। इसी तरह 3 के टेबल में 16 टाइम्स 48 आता है, तो 16 माइनस 3 13 आएगा रिजल्ट, ये भी फॉल्स हो गई। और 4 के टेबल में 48 12 टाइम्स आता है, तो 12 माइनस 4 8 मुझे रिजल्ट मिल जाएगा मेरे टर्म ब्रेक पे, सही। तो 12 माइनस 4 वाली स्टेटमेंट हमारे पास राइट हो गया, तो हमने इसको ले लिया और हमने इसको इधर राइट कर दिया। नाउ 12 इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए माइनस की साइन है तो माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस 4x हो गया और माइनस का 48 आ गया। डन। अब
हम इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 12, इधर से हमारे पास प्लस का 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 हो गया ब्रैकेट। अब इन दोनों टर्म में से ब्रैकेट x माइनस 12 कॉमन ले लिया और x प्लस 4 आ गया, डन। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइदर और की वर्डिंग यूज करके, तो x माइनस 12 ले लेंगे एक दफा, x की वैल्यू 12 हो जाएगी, और जब x प्लस 4 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 4 आएगी यहाँ पर, x प्लस 4 लेंगे तो। नाउ आप इधर देख सकते हैं हमारे पास दो लेंथ आ गई, एक 12 और एक माइनस 4। तो आपको पता है कि लेंथ हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, हमारे पास लेंथ पॉजिटिव होती है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू 12 ले लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, 12 मीटर। डन स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 15.4 कंप्लीट हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 15.5 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 15.5 में, और काम हम लोगों का तकरीबन सेम है, सिर्फ हमें वर्ड प्रॉब्लम से फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर हम लोगों को आनी चाहिए बनानी, और डेटा निकालना है, और उसके थ्रू फिर हम काम करेंगे आगे। तो इसमें हमारे पास एंगल ऑफ, दो तरह के एंगल होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो O पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास ऑब्जर्वर है। अगर कोई ऑब्जर्वर, और ये जो P है वो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जर्वर अपवर्ड देख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, तो हमारे पास वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई ऑब्जर्वर, क्यों ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे डाउनवर्ड की तरफ है, तो कोई ऑब्जर्वर डाउनवर्ड देख रहा है, तो हमारे पास वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्वेश्चन में जब जहां जहां इस चीज का जिक्र आएगा तो हम इस पे आगे मजीद काम करेंगे। तो अब एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बुक से रीड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 15.5 का क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्री is at a distance of 50 meters from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the tree from this point is of 30 degree. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस की बात कही है कि एक डिस्टेंस है बिटवीन ट्री एंड ग्राउंड का, कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री क्या कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो हमारे पास इसमें से ही, हम इस क्वेश्चन में से सिर्फ जो चीज हमें मालूम की जा रही है हम उसका ही डेटा बनाएंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपना बोर्ड पे सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने डेटा राइट किया हुआ यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिगर ड्रॉ कर ली क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, तो हमारे पास हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। हमने यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अपवर्ड की डायरेक्शन में है, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री लिख दिया यहाँ पर। अब आपको पता है कि एंगल की अपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और नीचे बेस होती है। अब इधर देखिए फिगर में ही मैंने यहाँ पर 50 मीटर लिखा हुआ है कि हमारे पास ये डिस्टेंस था किसका, ट्री का, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ट्री है, ठीक है, ट्री हमारे पास, ये जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है वो ट्री है, ठीक है। तो ट्री से लेके इस तक का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। अब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब हमने निकालनी क्या है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। तो मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया परपेंडिकुलर, और नीचे वाली जो साइड है वो बेस है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर, इसके आगे जब हम डेटा बनाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्वल टू बेस गिवन है 50 मीटर, बेस लिख दें आप, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दिया, और हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। मैंने ये इसलिए लिखा है बेस और परपेंडिकुलर ताकि हम रेशियो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा रेशियो इस पे काम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास अब देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा रेशियो है यहाँ पर, यस गुड, 10। और कौन सा एंगल से हम देख रहे हैं, 30 डिग्री से। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आपको एंगल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रेडिकल 3,
परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और बेस हमारे पास क्या गिवन है 50 मीटर। अब ये डिवाइड करें तो जगह क्या होगा मल्टीप्लाई, तो परपेंडिकुलर पहले लिख देती हूँ मैं और 50 अपॉन रेडिकल 3। रेडिकल 3 की मैं जो वैल्यू है उसको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगी, इसमें हम रिजल्ट जो है वो पॉइंट्स में लिखेंगे। तो हम रेडिकल 3 को कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट में, तो उसको आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, रेडिकल 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा 1.73। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 28.86। 28.86। अब हमारे पास लेंथ जो है वो हाइट क्या है मीटर में आएगी। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है हाइट ऑफ ट्री। तो अब हम अपना हैंड्स राइट कर लेते हैं। आप इधर बल्कि परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर ही लिख लें। ठीक है, अब हम अपना हैंड्स राइट करते हैं। Height of the tree is 28.86 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ लैडर 8 meters long reaches a point on a wall such that it makes an angle of 60 degree with the ground। ठीक है, एक सीढ़ी है, लैडर आपको पता है सीढ़ी को कहते हैं, वो हमारे पास कितनी उसकी लेंथ है लैडर की 8 मीटर लॉन्ग है वो, और वो दीवार से एंगल बना रही है 60 डिग्री का विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वॉल वेयर द टॉप एंड ऑफ द लैडर टचेज इट। हमें हाइट मालूम करनी है वॉल के जहां पे वो लैडर टच कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी सॉल्यूशन हम बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने डेटा राइट कर लिया है। लेंथ ऑफ लैडर कितनी गिवन थी हमारे पास 8 मीटर। लैडर आपको इस शेप में नजर आएगी कि लैडर हम हमेशा और इस तरह लगाते हैं दीवार के साथ। ये वॉल है हमारे पास और ये लैडर की शेप है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो लैडर है वो हाइपोटेन्यूस होगा क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है और जो 8 मीटर गिवन है। एंगल हमारे पास जो ग्राउंड से बन रहा था वो कितने डिग्री का था 60 डिग्री का था। नाउ फॉर परपेंडिकुलर, अब हमारे पास जो मालूम करनी है वो हाइट ऑफ द वॉल मालूम करनी है जहाँ पे वो लैडर टच कर रही है, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग रेशियो निकालेंगे, तो देखिए हमें निकालना ये है, गिवन हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रिलेशनशिप बनाएंगे, तो कौन सा हमारे पास रेशियो आएगा था, यस साइन 60 डिग्री। ठीक, साइन 60 डिग्री से हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये सारे एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होगी, तभी आगे आप लोग काम कर सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रेडिकल 3/2। परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 8 है। तो अब हम इसको ये डिवाइड करो तो जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 2 1 2, 2 4 8, तो 4 रेडिकल 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी 1.73। ठीक, अब हम परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 6.92 मीटर। आप लोग आपके पास कैलकुलेटर है, आप लोग स्क्वायर रूट निकाल के आप वैल्यूज निकाल लीजिएगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 6.92 आएगा। ठीक है, 6.92 मीटर जो हमारे पास क्या है हाइट ऑफ द वॉल। तो हम अपना हैंड साइड कर लेते हैं। हाइट ऑफ वॉल इज 6.92 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए सवाल बहुत इजी है, बस स्टेटमेंट जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम से इसमें से हमें डेटा
समझना है। अगर डेटा आपको समझ में आ गया, आपने फिगर सही तरीके से ड्रॉ की, तो ये और एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो ये इजीली आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर है, मैंने 1 और 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको समझ के काम कीजिएगा। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ के काम कीजिएगा। अब अपनी डायरी देख लें आप लोग। डू प्रैक्टिस ऑफ क्लास क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 15.5, जो मैंने आपको काम करवाया 2 क्वेश्चन, इसी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।